हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको आय का आकलन करना सिखाऊंगा। तो देखिए साथियों, ये मैं आपको एक्सेल सीट पर दिखाता हूँ कि वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए आप अपनी कुल आय का आयकर किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने एक फॉर्म बनाया है कि आयकर गणना प्रपत्र वित्तीय वर्ष 22-23 जो कि कर निर्धारण वर्ष 2023-24 होगा। तो इसमें सबसे पहले कर्मचारी का नाम, पैन नंबर, आधार नंबर, पद नाम और विद्यालय या कार्यालय का नाम आ जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले इसमें देखिए नंबर 1 कलम है आय का विवरण। तो आय में विवरण जो भी आपको आय, मतलब ये अर्निंग पार्ट हो गया। आपको जो भी आय मिलती है, वेतन मिलता है या किसी भी प्रकार का जो भी आपको पैसा मिलता है उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे कि पहला कलम मूल वेतन, महंगाई भत्ता, दूसरा कलम और फिर आवास भत्ता, फिर डीए क्योंकि डीए समय पर जो बढ़ता है, और बोनस यदि में हो तो। उसके अलावा जैसे ये एक अध्यापक का प्रोफार्मा है तो इसलिए इसमें बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन, मतलब कि जो बोर्ड परीक्षाओं की पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाता है उसमें जो आपको पैसा मिलता है वो भी दिखाना पड़ेगा। और जो बोर्ड परीक्षा ड्यूटी या अन्य कोई पारिश्रमिक किया हो, जी मतलब किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक जो आपने वित्तीय वर्ष मार्च से लगाकर फरवरी तक अर्जित किया है उसको लिखा जाएगा। इस प्रकार से अगला कॉलम कुल सकल आय हो जाएगा, इन सबका योग हो जाएगा। ये देखिए जिस प्रकार से ये है तो इसका योग हो गया है। तो इस प्रकार देखिए आपको योग करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इसमें लिख जैसे ही कॉलम में भरेंगे, मैंने इसको एक्सेल के फार्मूले लगाकर तैयार किया है। तो जैसे ही आप ऊपर 5 कॉलम फिल करेंगे, इस वाले कॉलम में कुल योग लिखकर आ जाएगा। ये देखिए इसमें फार्मूला लगा है इक्वल टू सम ब्रैकेट में D6 जो कि सबसे पहला कॉलम है और D10 जो कि जहाँ तक का योग आपको करना है। तो ये देखिए ये फार्मूला लगा है और इसमें टोटल होकर आ गया। अब अगला कॉलम है तो मानक कटौती अधिकतम 50,000। ये आप जहाँ जैसे ही इसमें 50,000 डालेंगी तो नंबर 3 कॉलम अपने आप फिल होकर आ जाएगा। ये देखिए इसमें भी फार्मूला लगा हुआ है। आवासीय ऋण चौथा नंबर है। यदि आप आवासीय ऋण में कुछ भी पैसा डालते हैं, यदि आपके पास हो, तो नंबर 5 कॉलम ऑटोमेटिक उसमें से माइनस होकर आ जाएगा। अब नंबर 6 80C के अंतर्गत जो भी आपकी छूट होंगी, आप इसको जैसे ही भरेंगे तो इसका बचत का योग कॉलम में ऑटोमेटिक कॉलम होकर आ जाएगा। आपको बचत के कॉलम में ऑटोमेटिक जितना भी आप इन सभी कॉलम में फिल करेंगे उसका योग करके दिखा देगा, लेकिन आपकी बचत काउंट सिर्फ 1.5 लाख तक की होगी, यानी कि 1,50,000 तक ही हो सकती है। यदि उससे ऊपर भी आपकी बचत है तो इस कॉलम में तो आपको दिखा देगा। जैसे मान लिया अगर 1,60,000 है, 2 लाख है, तो यहाँ पर दिखाएगा 2 लाख, लेकिन आपका वो जो CSI ये जो है इसमें से सिर्फ 1.5 लाख ही माइनस करेगा, क्योंकि बचत की अधिकतम सीमा 1.5 लाख है, क्योंकि इसमें मैंने फार्मूला लगाया हुआ है। इस प्रकार से आपको कुछ भी घटाने या जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे इन कॉलम में जो भी धनराशि फिल करेंगे ऑटोमेटिक उसका योग आपको यहाँ पर दिखाएगा, लेकिन सिर्फ अगर 1.5 लाख से ऊपर है तो 1.5 लाख ही आपकी ये CSI में से माइनस होगा, और अगर 1.5 लाख से कम हो तो आपकी वही जो कम धनराशि होगी वही इसमें से माइनस होगी। और इसका जो माइनस होकर है ये, इसके अलावा जैसे ही आप ये 80 CC D में अधिकतम 50,000 या 40,000 जो भी डालेंगे तो वो CSI में से माइनस हो जाएगी। लेकिन यदि आप 50,000 से ऊपर भी डालते हैं तो भी ये 50,000 ही माइनस होगी, और यदि आप 50,000 से जो भी कम डालेंगे तो वही कम धनराशि माइनस होगी। अब आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर धनराशि डालने की जरूरत है। 7 नंबर कॉलम अपने आप फिल होकर आ जाएगा। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, सारे फार्मूले लगे हुए हैं। ये देखिए इस प्रकार से अगर आपकी बचत 80C में 1.5 लाख या उससे ऊपर है तो 1.5 लाख माइनस हो जाएगी, या 1.5 लाख से जो भी कम है तो वो कम माइनस हो जाएगी। और 80 CC D में यदि आपने अधिकतम 50,000 डाला है तो 50,000 माइनस होगा, या जो भी उससे कम डाला है तो वो माइनस होकर नंबर 7 कॉलम में आपकी आय आ जाएगी। अब नंबर 8 कॉलम में कर योग आय भी सेम यही आएगी, और नंबर 9 से आपका आयकर का आगणन शुरू हो जाएगा। तो इसमें भी मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नंबर पहला, सबसे पहले ये पुराने सिलेबस के हिसाब से बना हुआ है, तो 2.5 लाख तक शून्य है। ये देखिए मैंने 2.5 लाख लिख दिया, आगे जीरो आ गया, मतलब 2.5 लाख तक कोई भी कर नहीं है। अब 2.5 लाख से 5 लाख तक दूसरा कॉलम है, ये देखिए। तो 2.5 लाख से 5 लाख भी 2.5 लाख ही बनते हैं। 2.5 लाख का 5%, ये देखिए 12,500 रुपये आ गया, मतलब 12,500 रुपये आ गया। अब 5 लाख से 10 लाख तक 20% है। ये देखिए इस कॉलम में इनकी आय जो है, क्योंकि इनकी कुल कर योग आय है 8,26,172। 8,26,172 में से मैंने 2.5 लाख माइनस कर दी और ये 2.5 लाख माइनस कर दी, तो कुल कुल मिलाकर ये 8,26,172 में से 5 लाख माइनस हो गई। अब कितनी बची? अब इनकी आय बची है 3,26,172 रुपये, जो कि 20% इस पर आयकर लगेगा, क्योंकि ये 5 लाख से 10 लाख के अंतर्गत आती है। तो इसका 20% ये देखिए 65,234 रुपये हो गया। और ये चौथा कॉलम बना हुआ है 10 लाख से ऊपर 30%, लेकिन ये 10 लाख तक इनकी आय पहुंची नहीं है, तो इसलिए इसमें जीरो दिखा रहा है। ये सारे फार्मूले लगे हैं ऑटोमेटिक, ये इस आय में से ऑटोमेटिक ये अलग अलग कॉलम में भरकर उसका आयकर ये निकल आएगा। ये देखिए सभी का आयकर अलग अलग निकला है। अब कुल आयकर, ये जो कॉलम है इसमें आपकी कुल आय दिखा रहा है 8,26,172, और जो आपका कुल आयकर बना है वो दिखा रहा है 77,735 रुपये। अब ये देखिए 10 नंबर कॉलम ये जो है, देखिए
छूट धारा 87A के अंतर्गत अधिकतम 5 लाख कर योग आय होने पर ही ये छूट मिलेगी, जो कि 12,500 रुपये है। क्योंकि इनकी आय 5 लाख से ऊपर है, इसलिए इसमें ये देखिए जीरो छूट दिखा रहा है। यदि इनकी आय 5 लाख से कम होती, कर योग आय 5 लाख से कम होती, तो यहाँ पर अगर इनका जो भी टैक्स बनता अधिकतम 12,500 छूट मिल जाती, या 12,500 से जो भी कम बनता, इस कॉलम में यदि इनका टैक्स 12,500 बनता या इससे कम बनता, तो ये छूट यहाँ पे इनको पूरी पूरी मिल जाती। लेकिन इस कॉलम में इनका कोई टैक्स ना बनता तब। कहने का अर्थ यह है कि अगर इनकी कर योग आय 5 लाख रुपए तक होती, तो 2.5 लाख तक तो जीरो हो जाता और 2.5 लाख पर 12,500 हो जाता, लेकिन 12,500 या 87A के अंतर्गत इनको छूट मिल जाती है। इस प्रकार इनको कोई भी आयकर नहीं देना पड़ता। तो इनको ये छूट मिली नहीं है, इसलिए इनका कुल आयकर 77,735 रुपये हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, मैंने सभी फार्मूले लगा रखे हैं। इसमें ये मैंने लगा रखा है कि अगर इनका ये देखिए जैसे कि 65,234 रुपये और 40 पैसे इसमें बना हुआ है, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ। तो ये योग वाले कॉलम में ऑटोमेटिक, ये योग वाले कॉलम में मैंने राउंड अप का फार्मूला भी लगा रखा है। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 65,234 रुपये और 40 पैसे है, तो 40 पैसे का ऑटोमेटिक ये 1 रुपया कर देगा, या जो भी पैसे होंगे तो 1 रुपया कर देगा। क्योंकि आयकर में यदि आप 1 रुपया भी कम जमा करते हैं तो उसकी पेनल्टी 100 गुना होती है। इस प्रकार से मैं 40 पैसे के 1 रुपया कर दूंगा, या जो भी 30 पैसे, 20 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे होंगे वो पूरा राउंड अप होकर 1 रुपये में हो जाएगा, राउंड फिगर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 77,735 रुपये ऑटोमेटिक आ जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर ये जो आय निकलेगी उसके बाद आपको कुछ नहीं भरना होगा, ऑटोमेटिक सारे ये कॉलम ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे और कुल आयकर आपका ऑटोमेटिक निकल आएगा। और यदि 5 लाख से कम होती तो आपको यहाँ पर ये देखिए छूट भी ऑटोमेटिक मिल जाती है, लेकिन चूंकि ये 5 लाख से ऊपर है तो कोई छूट नहीं मिली। अब शेष आयकर कॉलम में भी यही शेष आयकर रहेगा 77,735। अब अगला कॉलम जो है आपको 4% उपकर देना पड़ता है, जो कि आय कर के ऊपर 4% लगता है, जो कि शिक्षा उपकर और उच्च शिक्षा के लिए है। तो ये कॉलम भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ये देखिए 77,735 का 4% निकल कर ऑटोमेटिक आ जाएगा 3,109 रुपये। अब अगला कॉलम जो है 13 नंबर कॉलम कुल देय आयकर 11 + 12 जोड़कर बनेगा, जो कि ये 77,000 और ये 4% मिलकर टोटल ये ऑटोमेटिक आ जाएगा 80,844 रुपये। अब जो सरकारी कर्मचारी हैं हमारे, वो मार्च महीने से जनवरी महीने तक अग्रिम आयकर अपने वेतन से जमा करते हैं। तो अग्रिम आयकर आपको सिर्फ यहाँ पर भरना होगा, जो कि जैसे कि इनका भरा है 55,000 रुपये अभी तक जमा किया है। अब अगला कॉलम जो होगा 15 नंबर फरवरी माह के वेतन से जमा किया जाने वाला आयकर, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए ऑटोमेटिक आयकर जो है, जो आपको शेष फरवरी महीने के वेतन से जमा करना है वो आ जाएगा। और यदि आपने अग्रिम आयकर ज़्यादा जमा कर दिया है और कुल आयकर आपका कम बना है, तो भी यहाँ पर माइनस में आपको रिफंड दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैंने ये एक्सेल शीट तैयार की है, जो कि आपको आयकर आकलन करने में सहायता करेगी। तो यदि आप ये एक्सेल शीट पर अपना आयकर निर्धारित करना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से एक्सेल शीट डाउनलोड करके और अपनी जो मैंने ये कॉलम बताए हैं आप आय को फिल करके अपना कुल आयकर निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपना आयकर की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको ये वीडियो अच्छा और यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।